हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा को फैच करना है किसी जेसन फाइल में से। और जो जेसन फाइल है वो बेसिकली किसी वेब सर्वर के ऊपर हमने प्लेस की हुई है। तो इंटरनेट की हेल्प के साथ जो है वो हम डेटा को फैच करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो नई टेक्निक यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कस्टम टेबल व्यू के अंदर डेटा हमने कैसे एम्बेड करना है। कस्टम टेबल व्यू के अंदर हमने इमेजेस को भी यूज़ किया है और साथ में डेटा को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की एग्जांपल की जो वर्किंग है वो बता देता हूँ, वो दिखा देता हूँ सिमुलेटर के अंदर, क्योंकि एक लाइव रनिंग एग्जांपल मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। और वर्किंग बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड की हेल्प के साथ स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कंट्रीज के नेम्स हैं और साथ में उनकी कैपिटल है। और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे जो कंटेंट डाला है वो है फ्लैग्स की इमेजेस। जो कंट्रीज के फ्लैग्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो भी मैंने जेसन फाइल के थ्रू ही फैच की है इंटरनेट की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो निकल के आया है। डेटा को मैंने सेल्स में डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कस्टम टेबल व्यू। और अगर मैं आपको जेसन की जो फाइल है उसके बारे में आपको बताऊं तो आप देख पाएंगे किस तरीके से मैंने एक वेब सर्वर के ऊपर जो कैपिटल नेम की जो जेसन की फाइल है वो मैंने प्लेस करके रखी हुई है। और कैसे मैंने डेटा जो है वो जेसन फाइल के अंदर जो है वो फॉर्मेट किया है। अगर मैं फ्लैग की जो इमेज है इसका जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर जो मेरा वेब सर्वर का जो नेम है, जो वेबसाइट का नेम है, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे पर्टिकुलर फ्लैग की जो इमेज है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने हर एक कंट्री के जो फ्लैग की जो इमेज है वो भी GIF फॉर्मेट के अंदर सर्वर के ऊपर जो है वो अपलोड की हुई है पहले से ही, ताकि मैं उन इमेजेस को जो है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो फैच कर पाऊँ। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से हर एक कंट्री का जो कंट्री नेम है, साथ में उस कंट्री की जो कैपिटल है और उसके जो फ्लैग की इमेज है वो उसका डेटा मैंने कैसे इस जेसन फाइल के अंदर जो है वो मैंने फॉर्मेट में जो है वो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसी डेटा को मैंने फैच करके उसे बाद में डिकोड किया है। डिकोड मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, एक कैपिटल नेम्स नाम की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट की है। और सारा डेटा जो भी जेसन के अंदर था उसको मैंने कन्वर्ट किया है इस स्ट्रक्चर के अंदर। और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो मैंने डेटा टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। जब आप इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस तरीके की एग्जांपल्स कितना इजी है इम्प्लीमेंट करना। और आज की डेट में हर एक एप्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं वेब API के थ्रू या फिर डायरेक्टली जेसन के थ्रू जो है वो डेटा को फैच करती है। और इससे जो आप एप्लीकेशन है वो डायनेमिक जो है वो बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई नई कंट्री ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली अपना डेटा जो है वो यहाँ पे इस जेसन फाइल के अंदर जो है वो वेब सर्वर के थ्रू अपडेट कर सकता हूँ। और जो अपडेशन है वो डायरेक्टली मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो विजिबल होगी सभी यूज़र्स को जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। तो चलिए ये तो थी बात एप्लीकेशन की वर्किंग की। अब मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं थ्योरी के रिलेटेड, वो भी आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्हीं टर्म्स को गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी ज़्यादा जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो टर्म है वो है जेसन। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और काफ़ी एक लाइट वेट फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करवाने के लिए। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, या तो डेटा को लेके आना चाहते हैं, फैच करना चाहते हैं, या फिर डेटा भेजना चाहते हैं, सर्वर के ऊपर सेंड करना चाहते हैं, तो आप जेसन फॉर्मेट का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। सेकंड जो टर्म हमारी निकल के आती है वो है कोडेबल। तो ये एक iOS के अंदर प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प के साथ हम जेसन डेटा को स्विफ्ट की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्विफ्ट की स्ट्रक्चर को वापस जेसन फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों की जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है प्रोटोकॉल, वो कोडेबल प्रोटोकॉल है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैंने टिप एक बताई हुई है आपको कि जेसन फाइल के अंदर जो भी कीज़ के नेम्स हैं उनका नेम सेम आपने रखना है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो नेम है इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, नेम दोनों का सेम इक्वल नेम होना चाहिए, क्योंकि जब कन्वर्जन होगी तो सेम नेम के हेल्प के साथ जो पार्सिंग है, जो कन्वर्जन है, वो और भी इजी जो है वो हो जाएगी, और जो स्विफ्ट लैंग्वेज है वो पार्सिंग का जो सारा बोझ है वो अपने पे ले लेगी। चलिए आगे जो हमारा टर्म है कि हमने किस तरीके से एक लाइव जेसन का जो URL है वो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जहाँ से डेटा फैच किया है उसका URL मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। तो इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, URL सेशन को जो है वो मैंने यूज़ किया है। अब बात आती है कंप्लीशन हैंडलर की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जब भी हमें एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जिसको टाइम लग सकता है, और हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन उतना टाइम अदर टास्क पे जो है वो प्रोसेसिंग करे, तो हम जो वेटिंग वाली टास्क है उसको हम कंप्लीशन हैंडलर को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन हैंडलर बैकग्राउंड पे इसकी प्रोसेसिंग करेगा, और जैसे टास्क कंप्लीट होता है ये हमारे मेन फंक्शन को बताएगा कि मैंने अपनी टास्क जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो ये इसका जो है मेन बेनिफिट है। अब बात करते हैं स्ट्रक्ट या फिर जिसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो एक ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को एंड बिहेवियर को जो है वो इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की। तो इसमें भी हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि हमारा लिंक आप देख सकते हैं ये अनसिक्योर्ड लिंक है, क्योंकि HTTP के साथ जो S है वो नहीं लगा हुआ है। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर किया है इस एप्लीकेशन के अंदर, ताकि मैं अनसिक्योर्ड जो लिंक है URL है उसको भी एप्लीकेशन के अंदर असेस कर पाऊँ, क्योंकि एप्पल की तरफ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वो दिया गया है, ताकि यूज़र की जो प्राइवेसी है एंड डेटा इंटीग्रिटी है वो बनी रहे एप्लीकेशन के अंदर। इसीलिए ATS हमारे जितने भी अनसिक्योर्ड कनेक्शंस हैं उनको ब्लॉक करता है, मगर हमें अलाउ करने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर इसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं UI टेबल व्यू की। तो iOS के अंदर जो UI टेबल व्यू है एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और जो टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है, टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर है ये बेसिकली UI टेबल व्यू की एक सुपर क्लास है। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी, इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में।
अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये वाली एग्जांपल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, ताकि बिल्कुल बिगिनिंग से मैं हर एक को इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ईज़िली बता पाऊँ। तो यहाँ पे मैं फाइल न्यू, अब मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है एक्सकोड की हेल्प के साथ। सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, 178 गेट डेटा विद इमेजेस जेसन कस्टम टेबल व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो मैं करूँगा स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो इस तरीके से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की ये तो मेरे पास है 10.2.1। और अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस एग्ज़ाम्पल की देरी किए बिना जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है टेबल, और इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल व्यू है वो मेरे मोबाइल की पूरी जो फ्री स्पेस है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ। चारों साइड्स पे मैंने 0 0 ऐड किया और अप्लाई किया इन कंस्ट्रेंट्स को टेबल व्यू के ऊपर। अब मैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाता हूँ, और इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, उसको मैं 1 करूँगा। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो रो की हाइट है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100, सॉरी यहाँ पे 200 कर दें। आप चाहें तो इसकी जो यहाँ पे रो की हाइट है वो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करूँगा, रो की हाइट यहाँ पे ऐड करूँगा 200। साइज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल। आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस जब कोडिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो जो नेम यहाँ पे लिया होगा सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो उसको यूज़ करना है। अब ओरिजिनल एप्लीकेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। हर एक रो के अंदर मैंने एक इमेज और 2 लेबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सबसे पहले इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, और इस इमेज व्यू का आप साइज़ अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं साइज़ इंस्पेक्टर से। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 180, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं कर देता हूँ 180। तो इस तरीके से विड्थ एंड हाइट जो है वो आप सेट कर सकते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को यहाँ पे सर्च करके इसे प्लेस करता हूँ यहाँ पे। इसकी जो विड्थ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं,
और आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली लेबल के थ्रू कंट्री नेम, और फॉन्ट ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में कीजिए, और इस टी आइकॉन के थ्रू आप इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं। अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे एक और लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी भी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। और अब हम सेकंड लेबल के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लेबल का जो नेम है वो दे देते हैं कैपिटल नेम, और इसको भी आप चाहें तो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं और इसकी जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और स्टाइल जो है वो इसका बोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों ही यूआई एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया है। अब मैं इस टेबल व्यू को इसके जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करूँगा, और बड़ा ही इजी है कॉन्फ़िगर करना। टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कीजिए और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स, और फिर से इसी वे के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट ये भी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने जो यूआई एलिमेंट्स हैं इनका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं जो टेबल व्यू सेल की एक कस्टम क्लास है वो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और ये जो है कोकोआ टच क्लास मैंने यहाँ पे ऐड करना है सोर्स। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो सुपर क्लास है उसका नेम लिखा आ चुका है यूआई टेबल व्यू सेल, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, माई टेबल व्यू सेल। और अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसे क्रिएट कीजिए प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे इसे टेबल व्यू के सेल के साथ जो है वो बाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करूँगा, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास मैंने क्रिएट की है वो नेम मैं यहाँ पे लिखने की जैसे ही कोशिश करूँगा, एक्स कोड ऑटोमेटिकली नेम को फेच कर लेगा। आपने सही नेम देख के एंटर प्रेस करना है, और जो कनेक्टिविटी है वो मेरी अब हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने इस कस्टम क्लास के अंदर। और उसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर वही यूज़ करूँगा। तो मेरे माउस के कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है व्यू कंट्रोलर, तो चलिए इस क्लास में लगे हाथ टेबल व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। नेम आप टेबल व्यू का कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए कनेक्ट पे क्लिक करके आईबी आउटलेट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो मेरी कस्टम क्लास है उसको ओपन करूँगा यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर हमने तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो अपनी इमेज है यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ। इमेज व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब कंट्री नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री नेम लेबल, और फिर से कैपिटल नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल नेम लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो तीनों की कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब मैं फिर से जो स्टैंडर्ड एडिटर है उसमें चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो अब मैंने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं।
तो आप डायरेक्टली इनको सिलेक्ट करके इन तीनों को जो है वो आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे जो है वो आप ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने अगला जो स्टेप करना है वो करना है कोडिंग की तरफ जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ पहले तो, और अब आप देख सकते हैं मेरी जो जेसन फाइल है उसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, और इसी के रिलेटेड हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो वो काफ़ी इजी है। यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करते हैं, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ कैपिटल नेम्स, और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट कैपिटल नेम्स, और इसको कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, और 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। पहला कंट्री नेम, कैपिटल नेम, फ्लैग इमेज, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि इसमें हम जो इमेज का URL है वो सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कीज़ के नेम्स हैं वो बिल्कुल मैच करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी के साथ। तो इनमें कोई भी आप मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल सेम नेम जो यहाँ पे यूज़ किया है आपने वही नेम स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। अगला जो स्टेप है वो हमारा वो है हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कोडिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली जो है वो देख पाएँ। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट करूँगा कंट्री डेटा नाम की, और इसको किस टाइप का मैं डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे कैपिटल नेम्स टाइप का, और ब्लैंक एरे होगी। अब मैं इस कमेंट वाली लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कोड में कम्प्लेक्सिटी है वो ना रहे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फेच डेटा नाम का। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट URL, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया URL टाइप का। यहाँ पे इसको जो है वो जो भी जेसन का जो URL है वो यहाँ पे हमने इसको पास करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है URL सेशन के थ्रू, और कंप्लीशन हैंडलर को भी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। विद में हम URL को फोर्सली अनरैप करेंगे, और यहाँ पे जो कंप्लीशन हैंडलर है उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए 3 तरीके का जो डेटा है वो हमें यहाँ से मिलेगा। डेटा रिस्पॉन्स एरर, यहाँ पे लिखते हैं इन। अब हमने गार्ड स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करना है ताकि कोई प्रॉब्लम हमारी प्रोसेसिंग में डेटा की वो ना आ पाए। अगर आपको गार्ड स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो एक बार आप इंटरनेट से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर गार्ड स्टेटमेंट सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे एक पार्ट उसका चल जाता है तो एल्स में हमारा कंट्रोल जो है वो नहीं जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है डेटा में या कोई एरर अकर्ड होती है URL को असेस करने में, तो यहाँ पे हम एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए गार्ड स्टेटमेंट जो है वो मेरी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने एक और यहाँ पे एरे यूज़ करनी है सी लिस्ट नाम की, जिसको हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में कंट्री लिस्ट, और यहाँ पे किस टाइप की होगी कैपिटल नेम्स टाइप की होगी। इसको भी हम ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमने डू स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है, और उसके पैरेलल एक कैच स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है ताकि डू
ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी कोई एरर अगर निकल के आए डेटा को डिकोड करते वक्त, तो हम उसको जो है वो यहाँ पे कैच में पकड़ पाएँ और उसका जो रिलेटेड एरर मैसेज है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और यहाँ पे एरर को भी हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। अब यहाँ पे डिकोडिंग किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे ट्राई के थ्रू हम जेसन डिकोडर को यूज़ करेंगे, डिकोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैपिटल नेम्स वाली स्ट्रक्चर डॉट सेल्फ और फ्रॉम में लिखेंगे डेटा, इस तरीके से। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं। अब आपने जहाँ पे भी आपके जो राउंड ब्रैकेट बंद हो रही है उसके बाद आपने लिखना है टास्क डॉट रिज्यूम और ऊपर कैच स्टेटमेंट के बाद ब्लॉक के बाद आपने लिखना है सेल्फ डॉट कंट्री डेटा इज इक्वल टू सी लिस्ट। कहने का मतलब जो इसमें डिकोडेड डेटा होगा उसको हमने यहाँ पे इसको असाइन करना है। तो यहाँ तक हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने अपने जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है, टेबल व्यू को। मगर टेबल व्यू के अंदर हमने क्योंकि इमेजेस को डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फ्लैग की जो इमेजेस हैं वो जो जेसन के अंदर जो हमारा यूआरएल है उसके थ्रू जो है वो डाउनलोड करवाई हुई हैं। तो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे अलग से एक मेथड जो है वो या फिर फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे UI इमेज व्यू के थ्रू और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं डाउनलोड इमेज और इसको हम पास क्या करेंगे फ्रॉम URL, इस तरीके से। और इस फंक्शन के अंदर फिर से उसी वे के साथ हम सबसे पहले कंटेंट मोड है उसको करेंगे स्केल टू फिल। अब हम फिर से डेटा टास्क क्रिएट करेंगे URL सेशन के थ्रू शेयर्ड डेटा टास्क। अब हमने यहाँ पे डेटा टास्क ले लिया है और उसके बाद में हमने यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर यूज़ करेंगे URL के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ URL और यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर। फिर से 3 तरह का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा रिस्पॉन्स डॉट एरर और यहाँ पे लिखेंगे इन। अब हमने जो HTTP का जो रिस्पॉन्स है उसको गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो हमने यहाँ पे चेक करना है। और इस तरीके से कोडिंग लिखेंगे। और उसके स्टेटस का जो कोड है वो इक्वल होना चाहिए 200 के। और साथ में एक और स्टेटमेंट यूज़ करनी है कि जो डेटा हो उसकी जो टाइप है वो इमेज टाइप का होना चाहिए। डेटा URL के थ्रू जो है हम असेस कर पा रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए। MIME टाइप के थ्रू हम चेक करेंगे क्या वो इमेज टाइप का है। MIME टाइप डॉट हैज़ प्रीफिक्स, यहाँ पे हम प्रीफिक्स जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इमेज और कोमा लगाने के बाद फिर से लेट डेटा इक्वल टू डेटा करेंगे और एरर को करेंगे नील। और साथ के साथ हम इमेज में जो है UI इमेज को लेके आएंगे। तो वो कहाँ से आएगा, डेटा में से जो इमेज है उसको हम एक इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो लेके आएंगे। और अगर गार्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कोई एरर क्रिएट करती है तो एल्स में हम करेंगे रिटर्न। और डिस्पैच क्यू के थ्रू जो इमेज हमारी डाउनलोड हुई है उसको हम पर्टिकुलर इमेज व्यू के अंदर जो कि हमारा टेबल व्यू के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो इमेज व्यू है उसमें हम प्लेस करेंगे।
तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज इस तरीके से, और राउंड ब्रैकेट के बाद हमने डेटा टास्क को जो है वो यहाँ पे रिज्यूम करना है। चलिए, तो डिस्पैच क्यू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं और हमें जो चेंजेस हैं वो यूआई एलिमेंट में करनी है, तो हमें मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ किया है। तो हमारे यहाँ जो डाउनलोड इमेज वाला मेथड है वो भी यहाँ पे बन चुका है, और ऊपर जो हमारा फैच डेटा वाला मेथड है वो भी रेडी है। इसे हम व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करते हैं, ताकि एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो तो व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और आपका फैच डेटा जो है वो भी कॉल हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पे अपना टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोड है वो लिखना है। फिर से एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे। तो आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं, और जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो कंपलसरी मेथड का जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो टेबल व्यू वाला जो पहला फंक्शन है उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो कैपिटल डेटा है, कंट्री डेटा वाला ऑब्जेक्ट था यहाँ, जिसे हम एरे कह सकते हैं, ऊपर जो एरे डिक्लेयर की थी, जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारी टेबल व्यू के अंदर जो है वो होंगी। अब हमने टेबल व्यू वाला फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, सेल्फ और रो एट, इसको यहाँ पे कोड करना है। तो लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल के थ्रू। तो यहाँ पे सेल कहाँ से आया, फिर से आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब आपने टेबल व्यू के अंदर सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो जो नेम यहाँ पे आपने यूज़ किया था वही सेम नेम आपको अब कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा। अब लिखेंगे सेल डॉट कंट्री नेम डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। कंट्री नेम कहाँ से आएगा, कंट्री डेटा में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो। कौन सा एट्रीब्यूट, कंट्री नेम। फिर से सेल डॉट कैपिटल नेम लेबल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कंट्री डेटा, इंडेक्स पाथ डॉट रो डॉट कैपिटल नेम। अब हमने इमेज को यहाँ पे सेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लेट यूआरएल इमेज इक्वल टू यूआरएल, यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू सबसे पहले जो हमारी मेन वेब साइट का जो नेम है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि जेसन के अंदर हमने आधा यूआरएल यहाँ पे यूज़ किया और आधा यूआरएल हम उसके जो डोमेन नेम से जो है वो लेंगे। तो डोमेन नेम हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और उसमें जो है डेटा कहाँ से लेके आएंगे, कंट्री डेटा में से, इंडेक्स पाथ डॉट रो, और साथ में एट्रीब्यूट कौन सा लगाएंगे, फ्लैग इमेज, इस तरीके से। और अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज है उसमें जो डाउनलोड इमेज वाला अपना मेथड था जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था उसको कॉल करेंगे और इसको यूआरएल कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से यूआरएल इमेज। चलिए, अब आप देख सकते हैं जो फ्लैग की इमेजेस हैं उनके कॉर्नर जो है मैंने थोड़े से राउंड किए हुए हैं, तो इनको राउंड करने के लिए यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ लेट सेल माई इमेज डॉट। अब मैं यहाँ पे लेयर को यूज़ करूँगा और कॉर्नर रेडियस जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको मैं सेट करूँगा और यहाँ पे करता हूँ 25 और रिटर्न करता हूँ सेल को। तो आप देख सकते हैं ये वाली कोडिंग भी जो है वो मैंने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो कर दी है। इसको फोर्सली अनरैप करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार सेव करते हैं और आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं
और अब आप वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और अब आप वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब हमने एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए info.plist में चलते हैं और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे लास्ट में, और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, बाहर कहीं क्लिक करना है और इस एरो की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ करनी है इसके ऊपर क्लिक करके, और फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसकी अलाउ आर्बिट्रेरी लोड, इसको आपने यहाँ से यस करना है। तो हमारी जो ATS की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हो चुकी है। पुरानी वाली ऐप को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो टाइटल को ऐड करने के लिए इस डॉट पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है और नेविगेशन कंट्रोलर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, और टाइटल आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं, कंट्री नेम विद कैपिटल एंड फ्लैग, यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। अब आपने इस व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंगली जो है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर जो है वो दे दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे बंद कर दिया है और इस ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये एरर फ्री हमारी एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर पाती है। तो ऐप जो है विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसकी आउटपुट देखते हैं किस तरीके से आउटपुट निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे ना तो डाउनलोड हुई है ना ही डेटा जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो पाया है। तो इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले आउटपुट विंडो में देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो एरर है वो निकल के नहीं आई। तो फिर से इसको मैं स्टॉप करता हूँ और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारी निकल के आ पाई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेटा तो डाउनलोड कर लिया था कोडिंग के अंदर, मगर अपने जो टेबल व्यू को रिफ्रेश है वो नहीं किया। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे फैच डेटा में फिर से जाते हैं और जहाँ पे हमने कंट्री डेटा को डेटा असाइन किया था वहाँ पे हम डिस्पैच क्यू को यूज़ करेंगे फिर से, ताकि हम अपने मेन थ्रेड के अंदर जो मेरा माई टेबल व्यू है उसको रीलोड कर पाएँ। तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और फिर से इसको मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से निकल के आती है। तो अब आप देख सकते हैं जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, मगर थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आई है। इसको भी दूर कर लेते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं। तो मैं एक बार कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं पहले इमेज व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और खुद से यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूँगा, टॉप, लीडिंग, और यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करते हैं और ऐड कर देते हैं इसको। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसके भी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। इसको मैं आंडू करूँगा एक बार और इसको भी डायरेक्टली इसको पहले क्लियर ही कर देते हैं दोबारा से। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, और अब मैं इसके ऊपर जो है वो ऐड कर देता हूँ दोबारा से और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से जो इसकी आउटपुट है वो निकल के आती है। आई थिंक अब जो है वो हमारी ऐप जो है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे रन होगी। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं, डेटा भी प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आया है और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। और अब जो है वो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पे बन चुकी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको आज की वीडियो के बारे में नॉलेज मिल चुकी है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर जो है आप वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। फ्रेंड्स थैंक्स करना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो था और आपने बड़ी ही
हिम्मत के साथ जो है इसको देखा और इसी वे के साथ जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जान पाएंगे कि कितना इजी है वेब एपीआई के साथ काम करना और कितना इजी है जेसन फाइल का डेटा जो है वो डिकोड करना अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।